नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली सक्सेस मैनुअल हो सकती है। हालांकि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि अधिक व्यक्तियों ने लगन से, लगातार और व्यवस्थित रूप से अभ्यास करके ईमानदार और स्थायी धन, समृद्धि और सफलता हासिल की है। थिंक एंड ग्रो रिच के 13 सफलता सिद्धांत मूल रूप से 1937 में हिल द्वारा प्रकाशित की तुलना में कोई अन्य प्रकाशित माध्यम। बॉब प्रॉक्टर, हमारे समय के सबसे महान सक्सेस मास्टर्स और शिक्षकों में से एक, व्यक्तिगत रूप से अपनी गहन सफलता के पीछे सक्सेस मैनुअल के रूप में थिंक एंड ग्रो रिच का हवाला देते हैं। बॉब केवल 26 वर्ष के थे जब उन्हें पहली बार थिंक एंड ग्रो रिच की एक प्रति सौंपी गई। उस समय कनाडा के टोरंटो शहर में फायरमैन के रूप में काम करते हुए बॉब भ्रमित, दुखी, टूटा हुआ और कर्ज में डूबा हुआ था। उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, उन्होंने 9वीं कक्षा में हाई स्कूल छोड़ दिया था और किसी भी प्रकार का कोई व्यावसायिक अनुभव नहीं था। उनका मानसिक ध्यान अभाव और सीमा पर था। फिर भी हिल के काम ने बॉब को प्रेरित किया कि क्या संभव था। जैसे ही उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच में सामग्री का अध्ययन किया, बॉब ने सफल होने के तरीकों की खोज शुरू कर दी, बजाय इसके कि वह क्यों सफल नहीं हो सके। आप अपने हाथों में एक खाका, एक नक्शा, एक मैनुअल पकड़े हुए हैं या स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं जो धन प्राप्त करने के लिए एक तार्किक, चरण दर चरण पद्धति बताता है। एंड्रू कार्नेगी के आग्रह पर नेपोलियन हिल ने 25 वर्षों का बड़ा हिस्सा 500 अविश्वसनीय रूप से अमीर और सफल व्यक्तियों के साथ अध्ययन, साक्षात्कार और काम करने में बिताया, जो वास्तव में उस समय दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति थे। हिल ने अपने अभूतपूर्व शोध में जो पाया वह आश्चर्यजनक था। बहुत अमीर और बेहद सफल लोगों ने अपनी संपत्ति और सफलता दुर्घटना, मौका या भाग्य से नहीं हासिल की, बल्कि चाहे जानबूझकर या नहीं, सबसे अमीर और सफल लोगों ने लगभग समान, सुसंगत और व्यवस्थित विचार प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनी उपलब्धियां हासिल की। विश्वास प्रणालियां, क्रियाएं और अन्य कार्य प्रणाली और चेतन और अवचेतन दोनों स्तरों पर मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाएं। ऐसा लगता है कि आखिरकार धन प्राप्त करने और सफलता प्राप्त करने का एक सटीक विज्ञान था और हिल के शोध ने इसका खुलासा किया था। दशकों बाद हिल्स का शोध और निष्कर्ष अब भी उतना ही सटीक है जितना पहली बार प्रकाशित होने पर था। यह अपने आप में अच्छाई का संकेत है। सफल लोग सफलता की चेतना का उपयोग करते हैं, असफल लोग असफलता की चेतना का उपयोग करते हैं। बस बहुत अमीर लोग उन लोगों की तुलना में अलग तरह से सोचते हैं जो अमीर नहीं है। इसलिए शीर्षक, सोचो और अमीर बनो। सोच परिणाम उत्पन्न करती है। भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया बनाती है। यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कारण के मूल से शुरुआत करनी होगी। विचार, वर्तमान स्थितियों और परिस्थितियों, अतीत की घटना का परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने से कल क्या हो सकता है, इस पर बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिवाय शायद उसी तरह के और भी। केवल अपनी वर्तमान सोच को हिल के सफलता के 13 सिद्धांतों के अनुसार केंद्रित करके ही हम कल वांछित परिवर्तन ला सकते हैं। किसी भी मैनुअल की तरह सोचो और अमीर बनो, यह बिल्कुल बेकार है अगर इसे केवल पढ़ा जाए। एक ऑटोमोबाइल मरम्मत मैनुअल का क्या फायदा यदि इसे केवल पढ़ा जाए और पाठक कभी भी किसी ऑटोमोबाइल की मरम्मत के लिए पुस्तक के ज्ञान को लागू नहीं करता है। एक सुंदर, भव्य घर के लिए ब्लूप्रिंट का क्या फायदा अगर कोई बिल्डर केवल योजनाओं की समीक्षा करता है और कभी जमीन पर काम नहीं करता है। यदि मानचित्र पाठक केवल पढ़ने के बाद रुक जाता है और कोई कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो किसी विशिष्ट छिपे हुए स्थान पर मानचित्र का क्या उपयोग है। प्रत्येक मामले में अंतिम उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ और परिणाम असफलता है। प्रत्येक मामले में मैनुअल, ब्लूप्रिंट, मानचित्र पूरी तरह से बेकार साबित हुआ। सोचो और अमीर बनो के साथ भी ऐसा ही है। हाँ, यह एक बेहतरीन किताब है और पढ़ने लायक है, लेकिन धन प्राप्ति के लिहाज से यह कितना अच्छा है। समृद्धि और सफलता यदि कभी कार्रवाई नहीं की गई और नेपोलियन हिल द्वारा आपके लिए ज्ञान की इस सोने की खान को लाने के लिए किया गया श्रमसाध्य कार्य बस किताब में ही छोड़ दिया गया, उस स्थिति में वास्तव में उद्देश्य को प्राप्त करने के संदर्भ में सोचो और अमीर बनो बेकार है और हिल का शोध बेकार चला जाएगा। इसके बारे में सोचें, नेपोलियन हिल ने अमीर कैसे बने, इस पर 25 वर्षों का विस्तृत, गहन शोध किया ताकि आपको अमीर बनने की जरूरत न पड़े। आपसे बस इतना ही आवश्यक है कि आप उसकी चरण दर चरण पद्धति का पालन करें। उस दृष्टिकोण से यह पुस्तक एक सच्चा खजाना है। इन पन्नों में पाए गए धन को बर्बाद मत करो। अंत में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि थिंक एंड ग्रो रिच पहली बार 1937 में महामंदी की गहराई में प्रकाशित हुआ था।
बाद में 1960 में या उसके आसपास नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच का एक और संस्करण फिर से जारी किया, जिसने अपने काम को अद्यतन करने के लिए मूल संस्करण में महामंदी के कई संदर्भों को हटा दिया। फिर भी हम यहाँ 2010 में हैं। लगभग 2 साल पुरानी गहरी वैश्विक मंदी के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में बेरोजगारी का स्तर वर्तमान में महामंदी के बाद दूसरे स्थान पर है। विभिन्न यूरोपीय देश दिवालियापन के कगार पर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एक बीमार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और अधिकारों और लाभों को जारी रखने के प्रयासों में कल्पना से कहीं अधिक तेजी से उधार ले रहा है और नकदी खर्च कर रहा है। ऐसा लगता है कि मिस्टर हिल के थिंक एंड ग्रो रिच के मूल संस्करण के कुछ हिस्सों को पांडुलिपि में वापस जोड़ा जाना चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच का यह सक्सेस मैनुअल स्ट्रेटेजिस्ट 2010 संस्करण एक ऐसे संस्करण को संकलित करने के महत्वपूर्ण प्रयास का परिणाम है जो परिपक्व, उचित और समय के लिए उपयुक्त है। मिस्टर हिल के मूल संस्करण को अपने ध्रुव तारे के रूप में उपयोग करते हुए हमारा मानना कि यह संस्करण नेपोलियन हिल की मूल शोध और कार्य की भावना, शब्द और इरादे को सटीक रूप से दर्शाता है। हमें विश्वास है कि आपको इसे पढ़कर आनंद आएगा और हमें भरोसा है कि आप अपने भीतर से प्राप्त ज्ञान को लागू करेंगे। आपके स्वास्थ्य, धन, समृद्धि और सफलता के लिए सफलता मैनुअल टीम।